हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सीएमए इंटर की ओएम थ्योरी स्टडी नोट नंबर 3। जी हाँ, स्टडी नोट नंबर 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। तो अभी तक जिन लोगों ने नहीं देखी है वो प्लीज़ जाकर देख लीजिए। और बहुत ही सिंपल ट्रिक्स एंड टिप्स बताए हैं मैंने वहाँ पर, किस तरीके से आपको जल्दी से वो चैप्टर याद हो जाएगा। तो इस स्टडी नोट नंबर 3 में भी हम इसी तरीके से पढ़ने वाले हैं। एंड जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी जो लेटेस्ट वीडियो हैं वो आपको अपडेट होती रहें और नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। देखिए, सबसे पहले हमें समझना क्या है, प्रोडक्ट डिज़ाइन को समझना है। प्रोडक्ट डिज़ाइन मीन्स अगर मैं प्रोडक्शन मैनेजर होता तो मैं प्रोडक्ट को किस तरीके से डिज़ाइन करता ताकि वो कस्टमर को इफेक्टिव लगे। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें उस प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने के लिए उसका डिटेल लिखना होगा प्रोडक्ट पर। कभी भी आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हो तो उसकी डिटेल लिखी होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे होते हैं, तो वो जरूरी है। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर यही क्रिएट होता है क्या, कि प्रोडक्ट डिज़ाइन शुड कंटेन डिटेल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। देन उसके बाद कि किस तरीके से वो यूज किया गया है, यानी कि किस तरीके से क्या प्रोसेस को अपनाया गया है, किस टेक्नोलॉजी का यूज किया है इस प्रोडक्ट को डिजाइन करने में। तो ये सारी बातें भी काफी वैल्यूएबल रखती हैं कस्टमर के लिए। ठीक नाउ, क्योंकि देखिए ये इसलिए वैल्यूएबल रखती है बिकॉज टेक्नोलॉजी और सपोज मैनुअली भी किया जाता है तो किसी को मैनुअली पसंद आता है और किसी को जो टेक्निकल वर्क्स होते हैं वो पसंद आते हैं। तो इसलिए क्या होता है, मेंटेन करके रखना जरूरी होता है प्रोडक्ट डिजाइन में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद क्या है, प्रोडक्ट के बारे में डिटरमाइन करना, यानी कि प्रोडक्ट सिस्टम में जब भी हम क्या कर रहे हैं, कोई डिजाइन कर रहे हैं तो क्या इफेक्ट करेगा, क्या बातें हैं उस प्रोडक्ट के बारे में, ये जो है हार्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है एंड एक ऑपरेशन स्ट्रेटेजी होती है। तो ये ध्यान में रखनी है बातें। तो यहाँ पर ये 3 बातें थी इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन को लेकर। अब प्रोडक्ट डिजाइन को अफेक्ट क्या करती हैं बातें, ये भी बात जरूरी है, किस तरीके से अफेक्ट कर जाती हैं। अफेक्ट मतलब अगर हम कोई प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हैं तो क्या अफेक्ट पड़ेगा उस पर, प्रोडक्ट पर। तो देखिए क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्रोडक्ट क्वालिटी, उसकी क्वालिटी पर अफेक्ट पड़ेगा, उसकी कॉस्ट पर अफेक्ट पड़ेगा और कस्टमर को भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बनाई है अफेक्ट के लिए, पीपीसी। जो आपने पीपीसी कर्व जो है हमारा फाउंडेशन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उस तरीके से आप यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं क्वेश्चन अराइज करूँ कि प्रोडक्ट डिजाइन पर क्या इफेक्ट पड़ते हैं किसी प्रोडक्ट को डिजाइन करने के लिए, तो आपको आंसर देना होगा पीपीसी, लाइक प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्शन कॉस्ट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ओके, आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा ये। नेक्स्ट देखिए, अ गुड प्रोडक्ट डिजाइन कैन इम्प्रूव द मार्केटेबिलिटी। देखिए इसके अलावा और क्या इफेक्ट पड़ता है कि गुड डिजाइन होता है अगर प्रोडक्ट तो वो मार्केटेबिलिटी पर इफेक्ट करता है, यानी कि कंपटीशन ज्यादा है तो कोई भी कंज्यूमर क्या होगा, जो अट्रैक्टिव होगा यानी कि यूजफुल होगा, सेटिस्फेक्शन देगा, उससे मार्केट को क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा। ओके, अपग्रेडिंग इट्स क्वालिटी, अब उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव अपग्रेड करेगा अकॉर्डिंग टू अदर प्रोडक्ट्स। इम्प्रूविंग इट्स अपीयरेंस, अपीयरेंस तक भी देखा जाए तो ये भी हमें इफेक्ट करता है। रिड्यूस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, अगर रिड्यूस कर दिया जाए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो भी हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है, ये कंज्यूमर के लिए भी सेटिस्फेक्शन होगा कि उनको कम कीमत में एक अच्छी चीज मिल रही है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं प्रोडक्ट को डिजाइन करने पर। ठीक, नेक्स्ट है एक्सीलेंट डिजाइन। मैं एक्सीलेंट डिजाइन के बारे में बता दूं आपको। देखिए एक्सीलेंट डिजाइन अगर ये पूछा जाए तो आपको ये लिखना होगा, इट इंक्लूड्स यू आर फिया। ओके, आपको किस तरीके से पढ़ना है ये मैं बता दूं। एक्सीलेंट डिजाइन क्या होता है, UARRFI, फिया। तो इस तरीके से आपको पढ़ लेना है ये। यू मीन्स यूजेबिलिटी, मैंने यहाँ पर लिख रखा है। एस्थेटिक्स लिख रखा है, देन रिलायबिलिटी लिख रखा है, URARR एक साथ पढ़ना है। देन फंक्शनैलिटी, ओके, आई फॉर इनोवेशन एंड अप्रोप्रिएटनेस। ओके, तो आपको होपफुली समझ में आ गया होगा कि एक्सीलेंट डिजाइन अगर देखा जाए तो किस तरीके से एक्सीलेंट डिजाइन बनेगा, यू आर फिया। ओके, इस तरीके से आप ये शॉर्ट ट्रिक अपना सकते हैं। और एक और बार मैं रिपीट करना चाहूंगा, प्रोडक्ट डिजाइन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, पीपीसी। तो ये बात भी आप ध्यान में रखनी है। ठीक, यू आर फिया एंड पीपीसी, 2 शॉर्ट ट्रिक्स हो गई हमारे पास। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, द एक्टिविटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन। एक्टिविटीज क्या है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है प्रोडक्ट डिजाइन को लेकर, ये बातें हैं।
ठीक। तो यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है, मैंने क्वेश्चन भी मेंशन कर रखा है। एक्सप्लेन द वेरियस एक्टिविटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन और व्हाट डज प्रोडक्ट डिजाइन डू। ठीक, तो देखिए क्या करना है आपको, एक शॉर्ट ट्रिक्स याद कर लेनी है। क्या? CDF राइट, RT राइट। ठीक, CDF जैसे हम CBI राइट्स बोलते हैं, CDI, इस तरीके से आपको CDF याद करना है। CDF, ये देखिए कॉन्जिक्यूटिव भी हो रहा है थोड़ा सा, CDF। ओके, CDF राइट, CDF राइट को लेकर आपको याद कर लेना है। CDF राइट क्या है हमारे पास? अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, कंस्ट्रक्टिंग एंड टेस्टिंग प्रोटोटाइप, C4। ओके, डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स, documenting specification, formulating quality goals, formulating cost targets, ठीक। and R for right for refining existing product, and T for translating consumer needs and wants into product and service requirements। तो ये बात है हमारे यहाँ इसमें CDF में, CDF एंड राइट, CDF राइट। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इस तरीके से आप शॉर्ट ट्रिक का यूज करके आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, एटलीस्ट आपको हेडिंग्स तो याद हो जाती हैं। अगर आप 5 से 10 मिनट इसको रिवाइज करेंगे तो डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, रीजन फॉर प्रोडक्ट डिजाइन और रीडिजाइन। व्हाट आर द रीजन? रीजन क्या होते हैं प्रोडक्ट डिजाइन करने के या फिर रीडिजाइन करने के? तो देखिए, फॉलोइंग आर द रीजन फॉर प्रोडक्ट डिजाइन और रीडिजाइन। तो रीजन फॉर प्रोडक्ट डिजाइन मैंने अलग अलग कर दिया, बुक में आपका मिक्स कर रखा है, तो मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर निकाल रखे हैं, वही पॉइंट्स है जो मॉड्यूल में दिए गए हैं। तो रीजन क्या होता है? टू ऑफर न्यू प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। देखिए क्या होगा रीडिजाइन करने का? अगर आप खुद प्रोडक्शन मैनेजर होते तो आप क्या करते? रीडिजाइन क्यों करते? क्योंकि न्यू प्रोडक्ट मार्केट में हमें लाना है, ये बात ध्यान रखनी है। टू मेक द बिजनेस ग्रो, बिजनेस को ग्रो करना है, इंक्रीज प्रॉफिट करना है। एडिंग न्यू प्रोडक्ट या फिर एडिंग न्यू प्रोडक्ट करना है जिससे कि हमारा प्लेस क्या हो, मार्केट में बना रहे। तो ये सारे क्या हो सकते हैं? रीजन हो सकते हैं आपको रीडिजाइन करने के प्रोडक्ट को, ठीक, डिजाइन करने के प्रोडक्ट को। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। रीडिजाइन के लिए देखिए, रीडिजाइन क्यों करेंगे हम? क्या पता कस्टमर को पसंद नहीं आया हो, कि हाँ कस्टमर ये फीडबैक दे रहा हो कि ये थोड़ा लुक में ऐसा है या इसकी वारंटी बढ़ाई है, ये सारी चीजें, इसलिए हम रीडिजाइन करते हैं। तो कस्टमर कंप्लेंट्स, एक्सीडेंट और इंजीरियस ड्यूरिंग प्रोडक्ट यूज। तो ये कंप्लेन हो सकती है क्या कि कस्टमर के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, उसको रीडिजाइन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब कस्टमर ने यूज किया तो उससे एक्सीडेंट्स हो गए, कंप्लेंट्स आ रही है, इंजरीज हो रही हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए बहुत ही ज्यादा सिंपल है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो इस तरीके से आप ये पॉइंट्स में लिख सकते हैं, बिकॉज ये स्टडी मॉड्यूल का ही दिया हुआ है। देखिए फिर देखिए एक्सेसिव, नेक्स्ट क्या पॉइंट है? एक्सेसिव वारंटी क्लेम्स, मतलब एक्सेस करने के लिए ज्यादा वारंटी क्लेम को कस्टमर ये भी चाहता है। लॉ डिमांड, ठीक है, लॉ डिमांड होती है तो भी हमें रीडिजाइन करना पड़ता है। कॉस्ट रिडक्शन इन लेबर एंड मटेरियल कॉस्ट, कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए भी हमें रीडिजाइन करना पड़ता है। तो इस तरीके से आप ये समझ लीजिए कि क्या क्या रीजन होते हैं। बहुत ही ज्यादा सिंपल है, सबको पॉइंट्स में मैंने लिख दिया है, आप होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन। ऑब्जेक्टिव डिजाइन क्या है, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पर एक शॉर्ट कट यहाँ पर बनाया हुआ है, क्या इस तरह से PR, इसे हम बोलते हैं प्यार करके, तो आप PR बोल सकते हो। ओके, तो ये आपको याद हो जाएगा। P फॉर प्रॉफिट जनरेशन इन द लॉन्ग रन, अचीव द डिजायर्ड प्रोडक्ट क्वालिटी, रिड्यूस द डेवलपमेंट टाइम एंड कॉस्ट टू द मिनिमम, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड इंश्योर प्रोडक्टिविटी और मैन्युफैक्चरेबिलिटी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। PR करके पढ़ना है आपको। तो हमारे पास 3 शॉर्टकट्स हो गए, जो एब्रिविएशन हो गए हैं, जो मैंने आपको बताए हैं, क्या PPC, UR FIA, CDF राइट एंड PR, ठीक है। तो यानी कि 4 हो गए टोटल, 4 हो गए हैं हमारे पास। तो ये 4 को आप क्या करेंगे, 5-10 मिनट रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा डेफिनेटली। नेक्स्ट देखिए, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्रोडक्ट डिजाइन। व्हाट आर द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द प्रोडक्ट डिजाइन। क्या फैक्टर्स हैं जो कि प्रोडक्ट डिजाइन को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, प्रोडक्ट डिजाइन को इन्फ्लुएंस करता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए मैंने यहाँ एक शॉर्टकट बनाया है, क्या एब्रीविएशन बनाया है, एक VCPT। C कितने हैं, 3 हैं, P कितने हैं, 3 है, एंड T कितने हैं, 2 हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, VCPT। तो W फॉर वर्क मेथड। देखिए बुक में जाएंगे, ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, ऑर्डर आपका ऊपर नीचे हो सकता है, बट इस तरीके से ही पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। वर्क मेथड्स एंड इक्विपमेंट्स,
effect on existing product, customer requirement, convenience of operator or users, cost price ratio, product quality, process capacity, packaging, and ट्रेड ऑफ बिटवीन फंक्शन एंड फॉर्म, टाइप्स ऑफ मटेरियल्स यूज्ड। ठीक, इस तरीके से आपको याद हो जाएगा VCPT करके, W फॉर ये, E फॉर ये, ठीक है, 3 C हैं, 3 P हैं, 2 T हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हमने 5 एब्रिविएशन याद कर लिए हैं। देखिए 2-3 बार आप रिवाइज करेंगे, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड प्रोडक्ट डिजाइन। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? अगर हम देखें किसी प्रोडक्ट डिजाइन को, तो उसके फीचर्स क्या हैं? तो मैंने यहाँ फिर से एक फॉर्म बनाई है, क्या? फार्मा PS, फार्मा पी, फार्मा पीस बोल सकते हैं, फार्मा पीस, पीस सा को S, ओके, और S याद रखना है, जा रहा है पीस, तो 4 टाइम्स S है। लाइक किस तरीके से फार्मा को फंक्शन एंड परफॉर्मेंस F, A फॉर अपीयरेंस और एस्थेटिक्स, R फॉर रिलायबिलिटी, M फॉर मेंटेनेबिलिटी, A फॉर अवेलेबिलिटी। ओके, फार्मा पीस की बात आती है प्रोडक्टिबिलिटी, देन सिंप्लीफिकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, स्पेसिफिकेशन और सेफ्टी। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। हमारे पास 6 एब्रिविएशन हो गए। अगर आप सिर्फ 6 एब्रिविएशन को एक पेज पर लिखकर याद करेंगे तो डेफिनेटली याद हो जाएगा। जो याद होते रहे उसे कट करते जाइए। ठीक, नेक्स्ट देखिए प्रोसेस डिजाइन एंड सिलेक्शन। लास्ट टर्म ये क्वेश्चन आया हुआ था, बहुत ही ज्यादा 8 मार्क्स का आई थिंक क्वेश्चन था ये, और एज इट इज क्वेश्चन आया था। व्हाट इज, मैं आपको दिखला ही देता हूँ एक बार पेपर में। देखिए 8 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोसेस डिजाइन एंड सिलेक्शन। ठीक, तो इस तरीके से आपको लिखना था, प्रोसेस डिजाइन एंड सिलेक्शन। प्रोसेस डिजाइन इज कंसर्न विद द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेटर्स, ऑपरेशंस। किस सीक्वेंस को करता है, इस कंसर्न के मतलब किस तरीके से कंसर्न करता है ये देख लीजिए। द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट को देखता है। द मटेरियल यूज्ड, द क्वांटिटीज टू बी प्रोड्यूस्ड एंड एग्जिस्टिंग फिजिकल लेआउट ऑफ द प्लांट। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर समझ लेना है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट डिजाइन इज कंसर्न विद द फॉलोइंग। प्रोडक्ट डिजाइन इन चीजों को कंसर्न करता है। ठीक, किस चीज को कंसर्न करता है? मैक वू, मैक MECK, मैक हु, या वाव मैंने किया था इसको, लेकिन WO नहीं है यहाँ पर, मैक हु कर सकते हो आप। ओके, मैक मीन्स M फॉर क्या है, M हमारे पास 2 है, सारे ही 2 हैं, ये बात ध्यान रखनी है। इवन W भी हमारे पास 2 ही है। ओके, मैक W, मैक वू करके कर सकते हो आप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल M का क्या है, मेक और बाय डिसीजन, देन मेथड ऑफ हैंडलिंग मटेरियल्स इकोनॉमिकली, expected volume output, expenditure to be incurred for manufacturing processes, characteristics of the product or service offered to the customers, cost of equipments and machines needed, kind of labor skills available, amount of labor। इस तरीके से आप इनको याद करोगे तो याद हो जाएगा। अवेलेबल एंड देयर वेजेस रेट, इस तरीके से फुल फॉर्म। K फॉर देखिए काइंड एंड इक्विपमेंट एंड मशीन अवेलेबल इन दी फॉर्म। W फॉर वेदर, W फॉर दोनों ही वेदर है, ये भी बात ध्यान रखनी है। वेदर इक्विपमेंट एंड मशीन शुड बी इन स्पेशल पर्पस और जनरल पर्पस के लिए हो, या वेदर द प्रोसेस शुड बी इन कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव को लेकर हो। तो ये सारी चीजें याद रखनी है। ये तो थी हमारी किसके लिए, ये हमारा प्रोडक्ट प्रोसेस डिजाइन के लिए। ठीक है, तो याद रखनी है ये बातें जो मैंने बताई हैं आपको। नेक्स्ट आते हैं प्रोसेस प्लानिंग की तरफ। प्रोसेस प्लानिंग, प्रोसेस की प्लानिंग किस तरीके से? प्रोसेस प्लानिंग रिफर्स टू द वे ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज ऑर्गेनाइज। वो वे बताता है प्रोडक्शन का जिससे कि क्या हो, ऑफ गुड एंड सर्विसेज इज ऑर्गेनाइज। गुड्स और सर्विसेज जो है वो ऑर्गेनाइज की जाती हैं। ऑब्वियसली प्लानिंग करते हैं हम हर चीज की। इट इज बेस्ड ऑन फॉर डिसीजन रिगार्डिंग, किस रिगार्डिंग हम डिसीजन लेते हैं? कैपेसिटी प्लानिंग, फैसिलिटी लेआउट, इक्विपमेंट एंड डिजाइन ऑफ वर्क सिस्टम। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। 3 प्राइमरी क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग प्रोसेस सिलेक्शंस के। क्या क्वेश्चंस है? हाउ मच, देखिए ये क्वेश्चंस राइज होते हैं कि हमें किस तरीके से प्रोसेस को क्या करना चाहिए, मतलब प्लान करना चाहिए या सिलेक्शन करना चाहिए। तो प्राइमरी क्वेश्चंस है यहाँ पर रिगार्डिंग प्रोसेस सिलेक्शन को लेकर। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है? हाउ मच वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज विल द सिस्टम नीड टू हैंडल। तो
मतलब हाउ मच वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, कितने वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स की जरूरत है या सर्विसेज की जरूरत है जो कि हैंडल कर सके ये सिस्टम हमारा, ठीक। व्हाट डिग्री ऑफ इक्विपमेंट फ्लेक्सिबिलिटी विल बी नीडेड, किस टाइप की यानी कि किस परसेंटाइल पर क्या हो रहा है, ये फ्लेक्सिबिलिटी नीड होगी, जरूरत तो पड़ेगी हमें। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, कितना एक्सपेक्टेड वॉल्यूम ऑफ आउटपुट लगेगा। तो ये प्राइमरी क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान में रखने हैं कि किस तरीके से हैंडल होगा, किस तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी को हम हैंडल कर पाएंगे, या फिर एक्सपेक्टेड वॉल्यूम ऑफ आउटपुट कितना लगेगा। इज दैट क्लियर? आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ प्रोसेस स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी हम किस तरीके से बनाते हैं ये देखना है। इट इज एन organization's approach to process selection for the purpose of transforming resource inputs into goods and services। इनपुट से किस तरीके से करना है आपको, गुड्स एंड सर्विसेज से। ट्रांसफॉर्मिंग रिसोर्सेज इनपुट्स को इनटू गुड्स एंड सर्विसेज में क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। तो की एस्पेक्ट है यहाँ पर कुछ, मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिख दी है क्या, सीपीएम। सीपीएम मतलब कैपिटल इंटेंसिटी, प्रोसेस, फ्लेक्सिबिलिटी, मेक और बाय डिसीजन, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सीपीएम प्रोसेस स्ट्रेटेजी है, ये की इफेक्ट्स हैं। 3 प्रोसेस स्ट्रेटेजीज हमारी आगे है। पीपीआर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज प्रोसेस फोकस, प्रोडक्ट फोकस और रिपीटेटिव फोकस। तो ये बहुत ही जरूरी है प्रोसेस स्ट्रेटेजीज को लेकर कि हमें हमारा फोकस कहाँ रहना चाहिए, प्रोसेस पर, प्रोडक्ट पर और रिपीटेटिव। रिपीटेटिव क्यों बोला गया है, क्योंकि मार्केट क्या है, बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटेटिव है। कॉम्पिटेटिव होने के कारण हमें अपने फंक्शन को क्या करना होगा, रिपीट करना होगा, ये सारी बातें। नेक्स्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। देखिए बहुत ही ज्यादा सिंपल और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसको समझना। प्रोडक्ट्स लाइक मैन और मॉर्टल, ठीक, ये ध्यान रखनी है। मैन और मॉर्टल क्यों कहा गया है यहाँ पर, मॉर्टल मीन्स होता है मरणशील। लाइक किसकी बात कर रहा है, प्रोडक्ट की बात कर रहा है। अगर मैं प्रोडक्ट को देखूं तो प्रोडक्ट लाइक मैन है, बर्थ होता है, फिर ग्रो होता है, देन फिर क्या होता है, मर जाता है। तो इनकी 3 स्टेप्स होते हैं। तो प्रोडक्ट्स भी क्या होते हैं, सेम उसी तरीके से। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं, जिसके लिए हमें बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ती है। देन उसके बाद वो ग्रो होता है धीरे धीरे, फिर स्टेबलाइज हो जाता है यानी कि मैच्योरिटी पीरियड में आ जाता है। एंड देन दे बिकम डिक्लाइनिंग यानी कि वो फिर गिरने लग जाता है, ठीक। फर्दर हमें उसे उठाने के लिए क्या करना होगा, न्यू प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू द मार्केट हमें लाना होगा इन कंपेरेटिव टू अदर मार्केट्स। तो यही हमारा क्या है, सिंपल सा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है। तो देखिए क्या होता है, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपने इंट्रोड्यूस करवाया इस तरीके से, फिर धीरे धीरे ये यहाँ पे ग्रोथ होगा, देन यहाँ पर ये मैच्योरिटी में जाएगा बिल्कुल इस तरीके से, फिर ये धीरे धीरे क्या होगा, इस तरीके से ये डिक्लाइन होते जाएगा, ठीक है। इससे आपको रिवेन्यू भी ऐसे इस तरीके से जनरेट होगा फिर, ओके। आई मीन सॉरी, ये पहले होता ये लाइन, कोई बात नहीं, आप समझ सकते हैं। पहले मैंने ये वाली लाइन खींची है, देन उसके बाद ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। देखिए होता क्या इंट्रोडक्शन में, मैं सबसे पहले ये बता दूं, ये पॉइंट्स यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, की पॉइंट्स मैंने निकाल लिए हैं यहाँ से। प्रोडक्शन प्लानिंग, यहाँ पर इंट्रोडक्शन में हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, प्लानिंग करते हैं, डेवलपमेंट, ग्रेटर इन्वेस्टमेंट की भी हमें यहाँ पर जरूरत होती है, ओके। नेक्स्ट है हमारा, देखिए ग्रोथ में क्या होता है, ग्रोथ के लिए मैंने यहाँ पर पॉइंट आउट कर रखा है कि ग्रोथ में सेल्स एंड प्रॉफिट बिगिन टू इंक्रीज। यहाँ पर ग्रोथ में क्या होता है, शुरू हो जाते हैं। लाइक मैं अगर आपसे बोलूं कि सबसे पहले आपने क्या किया, आपने फेसबुक चलाना स्टार्ट किया होगा, तो सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया होगा, है ना, मेहनत करी होगी कि चलो फ्रेंड्स रिक्वेस्ट सबको, मतलब सबको क्या करते हैं हम भेजते हैं, इस तरीके से इंट्रोड्यूस करवाया होगा अपने आप को। देन धीरे धीरे आप ग्रो होगे, अच्छा अब मेरे दोस्त बनने लग गए, अब मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही हैं, इस तरीके से। देन एक ऐसा टाइम आएगा जिसके जब आपके पास ह्यूज नंबर ऑफ फ्रेंड्स हो जाएंगे, ठीक। देन उसके बाद आप मैसेज चैटिंग अगर लगे रहे तो इस तरीके से फिर क्या होगा, आपका इंटरेस्ट भी उसमें खत्म होते रहेगा, धीरे धीरे क्या होगा, डिक्लाइन होते रहेगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, आपका इंटरेस्ट क्या होगा, यहाँ से फिर डिक्लाइन होते रहेगा कि यार ये तो रोज का है, क्या इसमें टाइम वेस्ट करना, ये सारी बातें हैं, ठीक। तो मैच्योरिटी में इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट, हम मॉडल्स को इंट्रोड्यूस करते हैं जिससे कि क्या हो, यहाँ पर हमारी मार्केट में प्लेस बनी रहे। देन फर्दर डिक्लाइन होते रहता है। डिक्लाइन के कॉजेज हैं क्या, कि कॉज कस्टमर इंटरेस्ट डाउन, इंटरेस्ट क्या होता है, कस्टमर का डाउन होते रहता है। दे अट्रैक्ट फॉर अदर प्रोडक्ट, देन वो क्या अट्रैक्ट हो जाते हैं किसी और प्रोडक्ट के रिगार्डिंग में, ठीक है। तो यानी कि सफर करता रहना पड़ेगा आपको कि क्या,
न्यू प्रोडक्ट्स को ही क्या करना, इंट्रोड्यूस कराया जाए या फिर उसमें फर्दर रिडिज़ाइन किया जाए जिससे कि हमारा प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बिके। तो ये मार्केट प्लेस बनाने के लिए ये सारे कंपटीशन होते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रोसेस सिलेक्शन। प्रोसेस सिलेक्शन के बारे में जो मैंने बताया था आपको, व्हाट आर द मेजर प्रोसेस डिसीजन टेकन बाय द प्रोडक्शन मैनेजर। क्या मेजर डिसीजंस है जो प्रोडक्शन मैनेजर लेता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट फॉर्म फिर से क्रिएट किए है, एब्रीविएशन मैंने किया है आरजे, आरजे, आरजे रेडियो जॉकी, आरजे बी फॉर बैंगलोर या फिर बी फॉर बी भी बोल सकते हैं, आरजे भी पहुंचा, 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 इस तरीके से आप कर सकते हो। थोड़ा सा फनी है आई नो, बट आरजे बी पहुंचा कर सकते हो आप। और क्या कर सकते हो, आरजे बैंगलोर पहुंचा भी कह सकते हो आप, ठीक है। आर फॉर रिपीटेटिव, रिपीटेटिव और असेंबली लाइन। जे फॉर जॉब, जॉब देखिए यहाँ पर एक और मैंने बनाया है, जॉब बैच प्रोजेक्ट, जॉब बैच प्रोजेक्ट, ओके, जॉब बैच प्रोजेक्ट, ये आपको ध्यान रखना है। एंड देन रिपीटेटिव कंटिन्यूस, बस बहुत सिंपल है ये, आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है इसमें से जाकर। और आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ना आया तो प्लीज़ आप जाके एक बार रिपीट कीजिए वीडियो को और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। जितने भी एब्रीविएशन है एक बार अप्लाई करके देखिए, 10-15 मिनट में देखिए कि ये चैप्टर किस तरीके से आपको याद हो जाएगा। फर्दर आगे की वीडियोस के लिए मैं नेक्स्ट क्लास में जो है मैं कोशिश करूंगा मोस्ट ऑफ ओएम का कवर कर सकूं थ्योरी, देन उसके बाद एसएम की भी थ्योरी करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड विद मी। एंड जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो जाकर सब्सक्राइब कीजिए पहले, जिससे कि मेरी वीडियो की अपडेट और नोटिफिकेशन मिलती रहे। सारी वीडियोस डाल दूंगा मैं इस पर, डोंट वरी। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।